So guys, in the previous class we have studied about the cell membrane, I believe, right? न्यूक्लियस में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस का हमने देख लिया था। न्यूक्लियस समथिंग कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए सेल में पूरी लाइफलाइन है। सेल के फंक्शंस कौन डिसाइड करता है, सेल कौन सा क्या काम करेगा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिसाइड दैट, न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस कहाँ था, हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्ट्स हमने पढ़े थे, वो क्या थे? न्यूक्लियस हैज वन न्यूक्लियस सेलुलर, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या मेम्ब्रेन था न्यूक्लियस का या नहीं था? नो, न्यूक्लियस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। एंड एक और चीज थी क्रोमैटिन थ्रेड्स, राइट, जो बाद में जाके क्रोमोसोम बनते हैं, व्हिच कंटेन्स ऑल द डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल। एंड फिर हमने बात की थी न्यूक्लियर प्लाज्मा इज अ फ्लूइड इन व्हिच द न्यूक्लियस एंड डीएनए और सॉरी क्रोमैटिन मटेरियल्स आते हैं। फिर एक चीज और मैं की थी कि सेल्स को बेसिकली न्यूक्लियस डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस के व्याप के दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल, जब लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ में, वो वाले सेल जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एंड सेकंड काइंड ऑफ सेल इज यूकैरियोटिक सेल्स। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का पढ़ने जा रहे हैं, व्हिच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने एग्जांपल में बात की हुई है। साइटोप्लाज्म राजमा की तरी है, जिसके अंदर सारे राजमा सेल। जो राजमा है वो क्या है? सेल के ऑर्गेनेल्स। उसमें से एक न्यूक्लियस भी होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा और कोई ऑर्गेनेल्स होंगे। बट वो जो राजमा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारी चीजें तैर रही है। और वो जो साइटोप्लाज्म है वो तैर के सेल से बाहर नहीं जा रहा है। उसके पीछे रीजन मुझे इशिका बताएगी, सेल के बाहर क्यों नहीं जा रहा है। एम आई ऑडिबल टू यू विमान? Because there is cell membrane, due to which it is not moving outside. Vivan, am I audible? Yes, sir. Okay. So now today we are talking about the cytoplasm of a cell. जब ये काम का बड़ा करो। Okay. आज बेटा। सर आपने वहाँ पे बताया था कि एक एंजाइम होता है जो न्यूक्लियस वो करता है दूसरे सेल्स को उनके वो फंक्शन बताने के लिए। किसने बताया? नहीं सर, आपने बताया था कि एक एंजाइम रिलीज करता है न्यूक्लियस एंजाइम। देखिए, वो एंजाइम्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन ज़्यादा केमिकल कॉम्पोजिशन वो रिलीज होते हैं। एंजाइम्स का बेसिक काम होता है चीज़ों को डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना। दो तरह की चीज़ें सेल्स रिलीज करते हैं, बॉडी रिलीज करती है। द वन इज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर नोन एज हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? वो फूड वगैरह को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। बट जो केमिकल कंपाउंड है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिग्नल्स के लिए पर्टिकुलर एक केमिकल कंपाउंड वो एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए ही काम करता है, वो दूसरे सिग्नल में काम नहीं करता। उसको हम डिटेल में जाएंगे 10th क्लास में, अभी नहीं जाना। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ अ सेल प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं, दिस इज अ व्हाट इज दिस? दिस इज अ साइटोप्लाज्म, राइट। सो ये जो है आप सारा देखो साइटोप्लाज्म में आपको दिख रहा होगा। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आप देखेंगे ये ऑर्गेनल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी पार्ट ऐसा है, ये कोई और ये सारे ऑर्गेनल इसके अंदर क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, राइट। इट इज अ विस्किड gelatinous jelly like material which mainly consists of water, various organic and organic substances। मतलब ये थोड़ा जेली लाइक है, वो काफी गाढ़ा सा होता है। इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों होते हैं। व्हाट डज वी मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? यू टेल मी। हमने इस बारे में डिस्कस की थी, आई थिंक हमने किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो लेट मी टेल यू लिटिल बिट इन डिटेल व्हाट डज वी मीन बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो पहले ना 18th सेंचुरी तक हमेशा ये माना जाता था वो कंपाउंड्स, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ग्लूकोज होता था, प्रोड्यूस होता था। फूड हुआ, यूरिया इज अ स्टूल ऑफ एनिमल दैट प्लांट, जैसे गोबर वगैरह हो गया। इन सब के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। लेकिन
कार्बन अपने आप में कुछ नहीं करती, हाइड्रोजन अपने आप में कुछ नहीं का, ऑक्सीजन अपने आप में, ये तीनों ने मिलकर ग्लूकोज भी बनाया, यूरिया भी बनाया, राइट। तो ये मान्यता इधर है कि कुछ कंपाउंड्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं। पहले कहा जाता था सिर्फ बना सकते हैं, अब मैं क्या कह रहा हूँ? बनाते हैं। अब हम केमिकली फैक्ट्रीज में, लैब्स में बना सकते हैं, लाइक फर्टिलाइजर। पहले चीजें नहीं बनती थी, पहले क्या होता था, ये लगता था कि सिर्फ एनिमल्स ही बना सकते हैं, एनिमल्स या प्लांट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वो क्या थे? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, इनके कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे ग्लूकोज बना C6H12O6, ये ग्लूकोज बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सबको बोला गया दे और ऑर्गेनिक, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाए होंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये बोला गया ये सारे क्या ऑर्गेनिक। लेकिन जो कंपाउंड ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स नहीं बना सकते वो क्या है? इनऑर्गेनिक। ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, या कोई भी कार्बन और ऑक्सीजन के और बाकी जितने कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो भी कंपाउंड्स हो गए उनको क्या बोला गया? दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हो गए जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करते हैं, इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज मीन मेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, हेवी कंपाउंड्स हो सकते हैं वो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीज प्रिपेयर करेगी वो डिस्ट्रॉय भी होती है। डिस्ट्रॉय मतलब वो डिकम्पोज भी हो सकती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, लाइक प्लास्टिक। ट्राई टू कंसीडर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए कहते हैं ना वी आर हैविंग ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक है, वो बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल, और काफी टाइम तक जमीन में और पानी में वो पड़े रहते हैं। इट इज हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज मेड अप ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं भाई? इसके बाद नाइट्रोजन भी चाहिए और भी कंपाउंड्स चाहिए जो उसको केमिकल रिएक्शन करके, देखो ग्लूकोज बनाया उसने, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ना, ये ऑर्गेनिक है। ये बनाया कैसे होगा? इनऑर्गेनिक से। प्लांट ने क्या करता है? प्लांट क्या करता है, अगर आपको प्लांट के बारे में पता है, प्लांट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, डू वी नो दैट? यस सर। CO2 ली एंड ऑक्सीजन ली रूट से, साथ में उसने ली सनलाइट। अब उसने सनलाइट ली और ये लिख के उसने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, फूड बनाया, C6H12O6 प्लस वाटर। तो ये जो है दिस इज इनऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक। लेकिन ये क्या है? ग्लूकोज। क्योंकि 19th सेंचुरी तक यही था कि ग्लूकोज से प्लांट से बना सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, लैब में नहीं बनाता। आजकल तो ग्लूकोज डी हम पीते रहते हैं। So you people are concerned okay with the what you mean by organic compounds and inorganic compounds? Yes sir. Everybody is okay? Yes तो sir. उसके अंदर प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और वो और यार वो आंसर आ गया, राइट। It also contains many specialized cells, organelles, each of which is responsible for a particular function. अब देखिए इसके अंदर क्या है? Specialized cells organelles है, काफी सारे इसके अंदर organelles है। What does it mean by organelles? भाई मेरी बॉडी है, मैं हूँ, you, I am. तो मैं क्या हूँ भाई? I am made up of many organelles. एक भी organelle मेरा हिला गया तो लेने की देने पड़ जाएगी, राइट? सबके साथ है। तो हार्ट भी एक ऑर्गेनल है, हार्ट का अपना पर्टिकुलर काम है, किडनी का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है, लीवर का अपना काम है। दे ऑल आर डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत कभी बताया होगा हमने, राइट? तो इन द सेम वे सेल भी एक अपने आप में कहा था, सेल इज द सिंपलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी। वो अपने आप में लिविंग है, उसके अंदर जो पार्ट्स है वो अपने आप में जीते, अपने आप में काम करते हैं। बस हमारी बॉडी क्या काम करती है? उसको खाना देती है, ऑक्सीजन देती है, वो अपने आप अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो इसके अंदर भी काफी सारे ऑर्गेनल्स हैं जो पर्टिकुलर, हर एक ऑर्गेनल का एक पर्टिकुलर काम है, वो उसके लिए बना है। वो क्या बना है? किसके लिए बना है? सेल के अंदर भी सेल डिवीजन है ना? एक ही ऑर्गेनल सारे काम नहीं कर रहा भाई। एक हमने बात कई बार पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द
Vivan, please, you are in the online class. You have to speak the answer there also. And your camera is also off. So उसका कोई काम है एनर्जी जनरेट करने का. हमने पढ़ा था राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन्स को जनरेट करते हैं. तो उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता होगा, ER जिसको कहते हैं, RER एंड ER, उनका काम है उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना है, डाइजेस्ट करना. सो पर्टिकुलर हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना काम है, उसका वो काम है. अब हम वो देखेंगे. पहले हम बात कर रहे हैं इसकी साइटोप्लाज्म. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज गिव्स दैट सेल चेंज. देखो सबसे पहले तो बैलून को मैं हवा निकाल दूंगा तो उसकी शेप रहेगी. किसी प्लास्टिक की थैली में पानी भर दिया तो पूरा भरा हुआ रहेगा, लेकिन अगर मैं पानी निकाल दूं तो उसकी शेप ही रहेगी. उसको सेल को एक पर्टिकुलर शेप देके रखता है क्योंकि इसकी डेंसिटी हैवी होती है, बिकॉज इट इज थिक, राइट. तो सबसे पहला फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मीडियम है. भाई देखो सेल के अंदर अगर आप यहाँ पे सेल देख रहे हैं, यहाँ से कोई पार्ट, यहाँ से कोई चीज यहाँ भेजनी है, क्या करेगा ये? भाई कैच कर. नहीं, सेल के हाथ में है ना, सेल के पता चले हाथ होते तो यहीं से बात हो अंदर तक क्या कर रहा है. ऐसा अगर हो जाए तो सोचो, तुम खड़े हो पीछे से एक ऑर्गेनिज्म पीछे को थप्पड़ मारते, भाई सॉरी मेरे ऑर्गेनिज्म ने मारा है ना, तो दे कैन नॉट गिव द कैच एंड थ्रो. वो चीज क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म. कहाँ पे रिलीज कर दिया उन्होंने? साइटोप्लाज्म को तैरते हुए, कैसे फ्लोट होते हुए वो उधर मूव करते हैं. It is clear. So they also act as a medium for the transportation of material from one organelle to the other. समझ आ रही है बात? Yes. It contains also दूसरा पॉइंट है, it contains dissolved nutrients and help to dissolving water solubles. देखो इसके अंदर दूसरी चीज क्या है, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व. हमने बात आप 10th में पढ़ी है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, हम कर चुके हैं. सॉरी. तो उसके अंदर जो चीजें वाटर जाता था और जो न्यूट्रिएंट्स जाते थे सेल के अंदर, सेल के अंदर कहाँ जाते थे? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना. सोचो कि आपने कटोरी में कुछ रखा हुआ है, राजमा रखे हुए हैं, उसके अंदर आपने एक चम्मच दही डाला तो वो राजमा के अंदर घुसेंगे या ग्रेवी में मिक्स होंगे? तो जो पानी अंदर गया था, वाटर जो अंदर गया था, या कोई और चीज जो उसके न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व गए, वो किसके अंदर गए हैं? अब इस पे बात हो रही है कि डिसॉल्विंग, ठीक है, हेल्प्स इन द डिसॉल्विंग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. और साथ में कोई भी चीज वाटर सॉल्युबल जो सेल के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं वो भी इसमें क्या हो जाती है? It is okay? Yes, sir. It helps the material to move around the cell by cytoplasmic streaming. ये अभी हमने बात कर ली है कि चीजों को मूव करने में एक से दूसरी जगह हेल्प करती है. It is a site where most of the cellular activities होगा. भाई सारी cellular activities यहीं होती है, सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर है. कुछ भी होगा तो वो कोई पूछे सेल का ये पार्ट किसने किया? साइटोप्लाज्म मैंने है ना. साइटोप्लाज्म में हो रही है सारी एक्टिविटीज. क्या हो रही है बेटा? पक्का? श्योर? ब्लॉक कर दो. ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे. साइटोप्लाज्म ये हो गया सबसे टफ टॉपिक मान लेना. कौन से टफ टॉपिक थे? साइटोप्लाज्म. सबसे गंदा था वो नहीं, सेल मेम्ब्रेन. अरे सर ये क्या था वो? हाइपरटोनिक है ना. हाँ हाँ, अभी मैं कोशिश करूँगा कितना अच्छा मजा आएगा. कब परसों 20 होगी. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनिजम्स. बात करते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनिजम्स है और उनका क्या क्या काम. देखो देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनिजम्स. दिस इज 1 2, ये न्यूक्लियस है, 6 7 8 9. देखिए द वन इज द न्यूक्लियस, सेकंड इज न्यूक्लियोलस, सेकंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज राइबोसोम्स. जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये राइबोसोम्स है. The fourth is vessels, rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ठीक है. साइटोस्केलेटन में नहीं करना. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं आरिया. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लेस्ट्रॉल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, सेल मेम्ब्रेन. तो इसमें कुछ पार्ट ऐसे जो हमने नहीं पढ़े, जैसे आपका हो गया सेंट्रियोल हो गया, साइस्टोल हो गया, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन हो गया, उनके साइड्स हो गए, ये हमने पढ़े. बड़े होंगे बायो करनी होगी तो करेंगे, हम नहीं करते.
These are small membrane boundary structures present in the cytoplasm of a eukaryotic cell. We can say that these are the small organs of a cell which perform different functions of the cell. The membrane around an organelle keep its content separate from the content of other organelles. बात समझ आती है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, they are membrane bounded. They are membrane bounded. What does we mean by membrane bounded, my dear Diksha? सर membrane bounded यानी सजा मिली, बराबर मिली, हर जुर्म की सजा है। हैप्पी बर्थडे टू यू बन गया, यही क्लास में पढ़ाया था ना। यू वॉज बिजी इन द हैप्पी बर्थडे ऑफ योर फ्रेंड। I did I wait. आता तो निकल जाता, नहीं आता तो ऐसे ही होता है। सर गले में आंसर है, निकल नहीं पा रहा, there is some problem in my body. बोल दो। Okay, Janvi is going to answer what does we mean by membrane bounded organelles. तुमका हाथों हमारे रिब्स कमजोर है, रिब्स के पीछे लंग्स होते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? ओके, यू टेल मी लास्ट पॉइंट। सर membrane मतलब कि जो भी सेल अरे कोई भी बता दे यार, बताओ जो boundary रहता है cell जो उसकी बाउंड्री शेल का जो कवर हो गया। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मतलब अपनी एक बाउंड्री है जिससे कि वो तैर के उसके पार्ट्स दूसरे पार्ट से मिक्स ना हो जाए। मैं 2 अंडे अगर एक बकेट में रख रहा हूँ, वो कभी मिक्स नहीं होंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन उसकी मेम्ब्रेन ब्रेक कर देता हूँ तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा एक का पार्ट कौन सा था, कौन सा दे विल इंटरमिक्स। गॉट इट? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा बड़ा कर, बड़ी महंगी हुई फीस भैया, है ना? देखिए गाना सुनेंगे। फंक्शंस क्या है? देखो सिंथेसिस। Cell organelles are responsible for the synthesis of different substances such as proteins by ribosomes, carbohydrates by chloroplast. देखो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? ऑर्गेनल्स। भाई जो भी खाना है उसको सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज करने का मतलब है उसको एब्जॉर्ब करें, यूटिलाइज करना है। तो खाना जब पहुंचा तो उसमें पहले तो सेल के ऑर्गेनल्स का काम ब्रेक डिवाइड करना, भाई प्रोटीन्स कौन से इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से। अब प्रोटीन्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, प्रोटीन्स को और ज्यादा है। प्रोटीन जो बॉडी के अंदर कौन से, हाँ, दे डू नॉट रीच इन अ पार्ट ऑफ एज अ प्रोटीन। वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन से, जिसको कहते हैं एमिनो एसिड्स। क्या कहते हैं? Amino acids. वो एमिनो एसिड्स को फिर राइबोसोम्स और उसको यूटिलाइज करते हैं जिससे वो यूज होते हैं। सो प्रोटीन्स आर यूटिलाइज्ड बाय या सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। सिंथेसाइज मतलब एब्जॉर्ब बाय द। अब जो हमारे बॉडी में फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये कौन करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ना बेसिकली क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रिपेयर करता है। कुछ अभी मैंने पहले वाले उसमें बताया था, याद आया सबको? सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, बट जो प्लांट्स अपने जो प्रिपेयर करते हैं, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन इटसेल्फ। इट इज क्लियर? Yes, sir. सीक्रेशन, आप देखो इनको ना काफी सारे एंजाइम्स और केमिकल्स रिलीज करने पड़ते हैं, क्योंकि जो चीज बन रही है उसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा? इट इज एब्जॉर्ब बाय द सम केमिकल। These secretes various cell products, example mucus, enzymes, hormones, etc. काम करने के लिए। Got it? अभी हम जाएंगे कौन क्या क्या करता है, क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद भाई डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन क्या हुई? लंगड़ी सोटा लिया। लंगड़ी सोटा पता है क्या होता है किसी को? नो नो से लंगड़ी सोटा वो चटनी बनाने के लिए कौन सा होता है? आजकल तो हम उसमें क्या करते हैं? चटनी लेते हैं हैंड ब्लेंडर। Good. ये देखिए, so in the morning I should say that hand सिलवट्टा ये यूज होते हैं किसी घर में? उसी से बड़ी मेहनत करते हैं, आधा घंटा लग जाता है धनिया को मार है ना? आपके भी होता है? मम्मी बोल मेरी चटनी बना दो, किसी काम को
विमान एयर प्रोटेक्शन, अब हमारी बॉडी के अंदर एक लाइजोसोम, आर यू गेटिंग द थिंग्स विमान? ओके, हमारी बॉडी के अंदर एक और चीज है, लाइजोसोम, ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल के अंदर कोई एलियन आ गया, एलियन मतलब डोंट टेक इट एज अ एलियन, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई आया मास्क पहन के यो या आप तो मैं तेरे को जमा, ऐसा वाला एलियन नहीं। एलियन होता है कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द सेल कम्स इनटू द सेल, कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो, कोई हार्मफुल चीज आ गई, कोई पॉइजन हो, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे किल इट, और अगर वो किल नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं आजा भाई ये सेल तो मरेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये आ गया, लेकिन ये सेल मरेगा, उसके अंदर वो जो वायरस घुसा है वो और सेल्स को भी बर्बाद करेगा, क्यों ना मैं सेल को ही मारूंगा। लाइसोसोम क्या करता है, आप उस सेल के अंदर है, अपने आप अपने पूरे सेल को खा जाता है और फिर आग लगाता है, अपने को एक्सप्लोड करके फट जाता है, तो खुद तो मरा, और साथ में वायरस को भी मार दिया, लेकिन बाकी सेल्स को प्रोटेक्ट कर दिया। सो इसलिए लाइसोसोम आल्सो नोन एज सुसाइड बैंक्स। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, मे बी किसी स्कूल में अगर करा दिया गया हो तो बताया होगा, याद आएगा, ठीक है, बट ऐसे नहीं समझाया होगा, इसलिए कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या है ना। ओके ओके, एनर्जी प्रोडक्शन, अनदर सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पता भाई वो क्या काम करता है, तो मैं 11th में जाऊंगा तो पता चलेगा झूठ है सब। अभी हम ये पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वही पूरे सेल को काम कर देता है। गॉट इट? Yes. Okay, so these are the cell organelles. See, I have tried my best to get the best figures to you from the internet. ठीक है, चलो। अब हम बात करते हैं सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी बात कर रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस तरह की आप एक फिगर देखिए, सेल्स के न्यूक्लियस के चारों ओर